एवरग्रीन एविएशंस के प्रेजेंटेशन हॉल में गहरा सन्नाटा पसरा था। इतना कि फर्श पर सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। सामने लगे सफेद बोर्ड पर जटिल डिजाइन की रेखाएं खिंची थी और दर्जनों आंखें उन पर टिकी थीं। प्रोजेक्ट हेड रोहित मल्होत्रा के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उनकी आवाज में घबराहट स्पष्ट झलक रही थी। ये वही रोहित मल्होत्रा थी जिन्होंने अपने जीवन में कई सफल विमानन परियोजनाएं पूरी की थी और अपनी योग्यता के लिए जाने जाते थे। वो पूरे विश्वास के साथ कंपनी के सीईओ को समझा रहे थे, सर ये हमारा नवीनतम डिजाइन है। साफ आसमान में जहाज में कोई समस्या नहीं आती, पर असली मुश्किल तब आती है जब विमान तेज गति से टर्बुलेंस या अशांति में प्रवेश करता है। इस अशांति को नियंत्रित करने के लिए हमने एक नोज सेंसर भी लगाया है, लेकिन अभी तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है। सभी इंजीनियर एकाग्रता से सुन रहे थे। एवरग्रीन एविएशंस एक विमान निर्माण कंपनी थी जिसे एक बहुराष्ट्रीय निगम ने दुनिया का सबसे तेज एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट सौंपा था। वे समय सीमा से पहले ही पिछड़ रहे थे। अब उनके पास अंतिम डिजाइन देने के लिए सिर्फ 48 घंटे बचे थे, लेकिन टर्बुलेंस से जुड़ी ये समस्या अब भी उनकी राह की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। इसी प्रोजेक्ट से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए आज कंपनी के सीईओ विजय सिंघानिया ने ये आपातकालीन बैठक बुलाई थी। हॉल के दरवाजे की एक हल्की दरार खुली थी, जहाँ से एक अस्पष्ट परछाई झांक रही थी। एक अधेड़ उम्र का भिखारी। वो काफी देर तक चुपचाप अंदर का दृश्य देखता रहा और सब उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ थे। फिर उसने अचानक दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा और शांत लहजे में बोला, डिजाइन में कोई कमी नहीं है। टर्बुलेंस कंट्रोल करने के लिए नोज की स्थिति को नियंत्रित करना अति आवश्यक है और इसके लिए सेंसर के साथ एक फिल्टर लगाने की जरूरत है। पूरा हॉल जैसे एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गया। सभी की निगाहें एक साथ उस अजनबी पर टिक गई। फिर अचानक हंसी के ठहाके गूंज उठे। एक इंजीनियर ने व्यंग करते हुए अपने साथी से कहा, लगता है ये सीधा पागल खाने से भाग कर आया है। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर एक दूसरे इंजीनियर ने क्रोध में बोला, ये अंदर आया कैसे? सुरक्षाकर्मी कहाँ है? इसे अभी बाहर निकालो। सुरक्षा गार्ड तुरंत हरकत में आया और भिखारी को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सीईओ सिंघानिया जो कुर्सी पर बैठे सब देख रहे थे, समझ गए थे कि ये कोई सामान्य भिखारी नहीं हो सकता। उन्होंने हाथ उठाकर सुरक्षा गार्ड को रुकने का इशारा किया। कमरे में खामोशी छा गई। सिंघानिया सर ने भिखारी की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने अभी जो कहा उसे फिर से दोहराओ। भिखारी ने शांत भाव से बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शब्दों को दोबारा दोहराया। सर, डिजाइन बिल्कुल ठीक है, लेकिन टर्बुलेंस पर नियंत्रण पाने के लिए नोज की स्थिति को संभालने वाले सेंसर के साथ एक फिल्टर लगाना पड़ेगा। पूरे कमरे में जैसे हवा थम गई हो। सबकी आंखों में हैरानी, संदेह और उत्सुकता एक साथ झलकने लगी। सिंघानिया ने एक पल सोचा, फिर प्रोजेक्ट हेड के हाथ से मार कर लिया और भिखारी को थमा दिया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, दिखाओ तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, लेकिन याद रहे हमारा एक एक सेकंड बहुत कीमती है। कमरे में गहन सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में एक भिखारी को मौका दिया जा रहा है। उधर वो आदमी जिसे सब अभी तक एक बेकार फकीर समझ रहे थे, मार्कर हाथ में लिए सफेद बोर्ड के सामने आ खड़ा हुआ। 3 लंबे सेकंड बीते। उसने सबकी आंखों में झांका, फिर धीरे से बोलना शुरू किया। जब जहाज को छोटे छोटे झटके लगते हैं तो ये नाक के कोण वाला सेंसर अधिक संवेदनशील हो जाता है। ऑटो पायलट घबराकर तुरंत नाक नीचे कर देता है। उसी क्षण पायलट उसे वापस ऊपर खींचने की कोशिश करता है। परिणाम, एक खींचतान, एक लड़ाई। जहाज खुद अपने खिलाफ उलझने लगता है। उसने बोर्ड पर कुछ रेखाएं खींची, एक सरल पर प्रभावशाली खाका। लेकिन अगर हम इस सेंसर के साथ एक फिल्टर लगा दें तो ये तुरंत नहीं घबराएगा। ये पहले अन्य सेंसरों से परामर्श करेगा, फिर निर्णय लेगा। इस तरह से जहाज शांत तरीके से अपनी उड़ान जारी रखेगा और पायलट और सिस्टम एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहेंगे। इसके बाद अगर किसी पल कुछ असामान्य लगी तो पायलट के पास अधिक नियंत्रण होगा। वो सिस्टम को तुरंत ओवरराइड कर सकेगा। इस दौरान सिस्टम उससे सीखेगा कि हर प्रतिक्रिया में जल्दबाजी जरूरी नहीं, कभी कभी शांति से भी सब कुछ बेहतर हो सकता है। भिखारी की आवाज में विनम्रता थी, पर एक अजीब सा आत्मविश्वास भी था। सब सांस रोक के खड़े थे। सबके दिलों में एक ही सवाल था, कौन है ये भिखारी?